ईशाना ने सोम्या के बैग से चुराए 50,000 रुपए। यश जो कि ईशाना को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर उसने एक दिन के अंदर 50,000 रुपयों का इंतजाम करके उसे नहीं दिया तो फिर वो एक दिन होने के ठीक बाद ईशाना और कपिल की वीडियो को उसकी माँ यानी मंगल, उसके पिता यानी आदित्य और कपिल को फॉरवर्ड कर देगा। और ईशाना इस धमकी से बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि ईशाना जानती है कि अगर ये वीडियोस उसके घर वालों के सामने आ गए तो उसके घर वालों का उसके ऊपर से विश्वास ही टूट जाएगा। हालांकि ईशाना की उम्र अभी बहुत कम है लेकिन जो उसकी हरकतें हैं वो सोम्या से भी ऊपर जा चुकी है। वो कहते हैं ना कि गुरु ने जो कुछ भी सिखाया वो सारी चीजें शिष्य ने गुरु के ऊपर इस्तेमाल कर ली। मतलब उन 6 महीनों में सोम्या ने जो भी ईशाना को सिखाया, जो भी गलत आदतें ईशाना के अंदर डाली, ईशाना ने वो सारी चीजों का इस्तेमाल सोम्या के खिलाफ ही किया है। जैसे मंगल और कपिल की शादी तोड़वाना हो या फिर सोम्या के बैग से 50,000 रुपयों को चुराना। लेकिन सोम्या भी यहाँ पर कम नहीं है, उसे तुरंत ही ईशाना पे शक हो जाता है। इसीलिए जैसे ही वो अपना बैग चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो 50,000 रुपए मिसिंग है। वो तुरंत ही सबसे पहले तो अपने घर वाली मेड को चेकिंग करने लगती है कि कहीं इसने तो नहीं चुराया, क्योंकि सबसे पहला जो शक है वो काम वालों पर ही जाता है। तो काम वाली ने तो पैसे नहीं चुराए थे। उसी वक्त सोम्या ईशाना को आते हुए देखती है। सोम्या का शक फिर ईशाना पे जाता है, इसलिए वो ईशाना का बैग चेक करने लगती है। हालांकि पहले ईशाना बहुत हिचकिचाती है लेकिन बाद में बैग चेक करवा ही देती है कुसुम के कहने पर। लेकिन बैग में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इस वक्त तक सोम्या को बिल्कुल यकीन था कि सारी चीजें ईशाना ने करी है, इसीलिए वो ईशाना को वापस से रुकती है और उसकी पॉकेट चेक करवाती है। लेकिन पॉकेट में भी कुछ नहीं निकलता। इसका मतलब साफ था कि ईशाना ने वह पैसे कहीं ऐसी जगह छुपा रखे हैं जो कि सोम्या को नजर नहीं आ रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोम्या मंगल पे इल्जाम लगाती है और मंगल के बैग से वास्तविक तौर में 50,000 रुपए निकलते भी हैं। लेकिन मंगल साफ कह देती है कि यह पैसे अपना स्वाद में काम करने वाली औरतों के हैं और मैं अभी बैंक से निकाल के लाई हूँ। अगर प्रूफ चाहिए तो मैं उसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बता सकती हूँ। उसी वक्त वहां पर आदित्य आ जाता है और आदित्य सोम्या से कहता है कि मंगल बिल्कुल सही कह रही है, यह पैसे अपना स्वाद के ही हैं। तो एट द एंड जो ईशाना है वो सारे ही पैसे यश को दे देगी, जिससे कि यश और ईशाना के बीच में एक सेटलमेंट होगा और 50,000 जो रुपए हैं उसके बदले में यश वो वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करेगा, ऐसा यश कहता है। लेकिन यश के हाथ में अब सोने का अंडा आ गया था, यानी अब वह ईशाना को ब्लैकमेल करके कभी भी कुछ भी करवा सकता है। तो अब यश आगे क्या करने वाला है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।